गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है उपभोग एवं उपभोक्ता, यानी कि कंजम्पशन एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, अब व्हाट इज कंजम्पशन, उपभोग किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें उपभोक्ता के समझने के लिए हमें उपभोग को समझना बहुत जरूरी है। उपभोग का मतलब हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं को यूज करना, उनको उपभोग करना, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग करना ही उपभोग है। दैट मीन्स कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको हम, हमारे जो नीड्स है, ह्यूमन वांट्स है, उनको फुलफिल करने के लिए जिनको हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है जिनको हमने यूज किया और हमें संतुष्टि मिली, जब हमें संतुष्टि मिलती है, इसमें मेन चीज हमें ध्यान में रखनी है, व्हेन वी आर सेटिस्फाइड देन वी से कि वी हैव कंज्यूम्ड दैट प्रोडक्ट। संतुष्टि मिलने के बाद ही हम उसे कंजम्पशन कहते हैं। अब इसके हम कह सकते हैं कि उपभोग में कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है कि क्या उपभोग होता है, कब हम उपभोग इसे कहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि उपभोग में जो है, जिसमें हमें संतुष्टि मिलती है वो उपभोग है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बहुत क्लियर है कि whenever we use some product to fulfill our wants and we get satisfaction, then it is called consumption. अगर हमें संतुष्टि नहीं मिली तो वो उपभोग नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि संतुष्टि कुछ वस्तुओं में तो मंद गति में मिलती है और कुछ में हमें तीव्र मिलती है। तो क्या होगा इसमें एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे को भूख लगी, मैंने भोजन खाया तो मुझे संतुष्टि मिल गई, तो या मैंने कोई कपड़ा लिया, मैंने नया सूट सिलवाया, मैंने उसको पहना, पार्टी में गई, पहना, तो मुझे संतुष्टि मिल गई, तो मैंने उसका उपयोग कर लिया, उपभोग कर लिया। तो कुछ तो हमें जल्दी से मिल जाती है, कुछ के उपभोग की जो गति फास्ट होती है और कुछ की स्लो होती है। जैसे कि मैंने मकान बनवा रही हूँ, मेरा मकान बनेगा, मैं उसमें रहूंगी, तो इसकी जो उपभोग की गति है वो मंद है, बहुत स्लो गति है, क्योंकि इसका हम उपभोग कब कर पाएंगे? आफ्टर सो मैनी ईयर्स, जब मेरा मकान बन जाएगा, जब मैं ये चीज खरीद लूंगी, मेरे को कोई महंगा प्रोडक्ट लेना है, कार लेनी है, मैं उसके लिए पैसे जोड़ रही हूँ, तो मैं जब कार लूंगी तो मुझे हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो इसकी जो उपभोग है दैट इज वेरी इन स्लो रेट। यू विल गेट सेटिस्फेक्शन वेन यू विल बाय दैट प्रोडक्ट। तो इसका जो उपभोग जो है वो स्लो हो गया। तो कुछ का उपभोग बहुत तीव्र गति से होता है और कुछ का वेरी स्लो। थर्ड पॉइंट है, उपभोग प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप में नहीं। यानी कि व्हेन यू गेट सेटिस्फेक्शन बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट, हमने, जैसे हमें कोई चीज चाहिए, मेरे को घर बनवाना है, तो मेरे को घर बना तो संतुष्टि मिली, लेकिन उसके जो रॉ मटेरियल था, जैसे ईंट है, ये जो जो उसके उत्पादन जो चीजें थी जिन्होंने मिलके उस प्रोडक्ट को बनाया, उनसे मुझे उपभोग नहीं मिला, मेरे को मिला डायरेक्ट। तो जब भी मैं किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से यूज करती हूँ तभी मुझे उसका संतुष्टि मिलता है, तभी मैं उसको अपना उपभोग मानती हूँ। इट इज नेवर इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप में हमें कभी भी उपभोग नहीं होता। देन है, उपभोग से आर्थिक समृद्धि होती है। नेचुरल है, जब हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, हम वस्तु को यूज करते हैं, तो आर्थिक समृद्धि तो होगी कि हमने जो प्रोडक्ट लिया तो बाजार से लिया, बाजार से जिसने बेचा उसको पैसा मिला, उसने उस प्रोडक्ट को जिनसे बनवाया उनको उसने लेबर चार्जेस दिए। तो इस तरह से हम देखेंगे तो एक ये साइकिल चलती है, और इससे जो है देश की भी समृद्धि होती है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी जो है वो अपने जो सोशल स्टेटस है उसका राइज होता है। समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार है, यानी कि ऑल योर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं दे आर ऑल रिलेटेड। उपभोग की वजह से हम नई नई चीजों की डिमांड करते हैं, उपभोक्ता उन चीजों को बनाता है, और आर्थिक जो हम ये कह सकते हैं कि देश का आर्थिक स्तर ऊंचा उठता है, और हम ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे उन चीजों का उपभोग करना है। एंड द लास्ट इज, उपभोग से उत्पादक बढ़ता है, नई नई चीजों का आविष्कार होता है, और हमें रोजगार मिलता है, और हमारा जीवन का स्तर ऊंचा उठता है। तो ये तो हो गया उपभोग, यानी कि हमने चीजों को, वस्तुओं को, सेवाओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए यूज किया और हमें संतुष्टि मिली, तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। नाउ नेक्स्ट इससे रिलेटेड वर्ड आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? अब इन वस्तुओं को जो उपभोग करता है उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता कौन होता है? जो व्यक्ति अपनी वस्तुओं और सेवाओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लेता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। वी ऑल आर कंज्यूमर्स,
फ्रॉम बर्थ टिल डेथ वी आर ऑल कंज्यूमर्स। हम क्योंकि किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई प्रोडक्ट को अपने ऊपर यूज करते रहते हैं। तो एवरीवन इज कंज्यूमर्स। हम अगर कोई चीज बेच रहे हैं वी आर सेलर, देन ऑल्सो वी आर कंज्यूमर्स बिकॉज वी आर बाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें एक चीज से जो बेच रहे हैं उससे तो हम जिंदा रहेंगे नहीं, हमें खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, हर चीज चाहिए। सो एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज कंज्यूमर। अब आता है कि उपभोक्ता को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, हम कैसे इफेक्ट होते हैं, हाउ वी आर इफेक्टेड। तो देयर आर सिंपल फ्यू फैक्टर्स, दैट इज हमारी शिक्षा। यदि हम शिक्षित होते हैं तो हमें ज्यादा नॉलेज होती है, हम सोच समझ के खर्चा करते हैं। तो उपभोक्ता जो होता है वो शिक्षा से द्वारा बहुत प्रभावित होता है। देन कम्स हैबिट्स। अगर हमें आदत किसी चीज की पड़ जाती है वो हमें प्रभावित करती है, हम उस चीज को अपनी आवश्यकता बना लेते हैं, जो कि हमने पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा फैशन भी हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है, उपभोक्ता को प्रभावित करता है। फैशन के अनुसार वो चीजों को खरीदता है। फिर रीति रिवाज जो कस्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम खरीदते हैं सामान, उपभोक्ता उससे भी प्रभावित होता है। इसके अलावा आयु से प्रभावित होता है। हम अगर कुछ यंग लोग होते हैं जो कि उपभोक्ता जो होते हैं वो बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं। तो आयु जो होती है, जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, हमारे में मेच्योरिटी आती है, हम सोच समझ के खर्चा करते हैं। लिंग का अगर हम देखें तो फीमेल्स जो होती हैं वो थोड़ा सोच समझ के खर्चा करती हैं, बजट बनाती हैं, घर का खर्चा उन्हें चलाना है। तो इस तरह से लिंग भी उपभोक्ता को प्रभावित करता है। विज्ञापन जो होते हैं उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं, हम विज्ञापन को देख देख कर हम चीजों को परचेस करते हैं। देन हमारी प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ उपभोक्ता, कंज्यूमर्स का क्या है, वो कंजूस प्रकृति का है या खर्चीला है, ये भी हमें प्रभावित करेंगे। तो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स। लेकिन अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता जो बाजार में है सामान खरीदता है वो बहुत सी समस्याओं का सामना करता है। और हमारा मेन इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य इस चैप्टर में ये है कि आज का उपभोक्ता जो है वो बाजार में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसका कैसे समाधान किया जाए। तो हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया कि वी ऑल आर कंज्यूमर्स, ठीक है। हम ये भी सोचते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इज किंग। साम्राज्य उपभोक्ता का है, वो जो चाहे खरीद सकता है, जब चाहे खरीद सकता है, किसी की मांग को वो कम कर सकता है और तो उत्पादक वो चीज बनाएगा नहीं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा ही उपभोक्ता का ही राज्य है। लेकिन नहीं, इनडायरेक्टली हम देखें तो उपभोक्ता जो है आज के बाजार में बहुत सी समस्याओं का सामना करता है। जो वो समस्या है उनको शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। वैसे आप सबको पता ही होगा कि बिकॉज यू आर ऑल कंज्यूमर्स एंड यू आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन द मार्केट। देन ऑल्सो वन बाय वन विल डिस्कस इट। फर्स्ट इज निरक्षरता, यानी कि उन एजुकेटेड नहीं है। जो कंज्यूमर्स जो हैं उनको एजुकेटेड नहीं है, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उन्हें कई बार वो पढ़ नहीं पाते हैं जो प्रोडक्ट की कौन सी डेट है, उसका कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनको ये जैसे एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका वेट क्या है, तो ये चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है और कई बार वो ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं जो उनको नॉलेज नहीं होती है और वो गलत प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। देन कम्स अज्ञानता यानी कि इलिटरेसी, दे डोंट हैव नॉलेज। कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में बन रहे हैं लेकिन नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है और जो दुकानदार देता है कि नहीं ये सबसे अच्छा है और वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। देन कम्स अनावश्यक क्रय क्या होता है, बिना सोचे समझे हम खर्च कर देते हैं। तो ये भी उपभोक्ता की बहुत बड़ी समस्या है कि वो बिना प्लानिंग के, बिना बजट बनाए खर्चा कर देता है और बाजार में जाकर के खूब खर्चा कर देता है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल है, हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, जैसे बहुत से फेमस है जब वैरायटी ऑफ चीज़ें होती है और हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होते हुए भी हम उठा लेते हैं बिकॉज वी आर सो मच अट्रैक्टेड बाय दिस प्रोडक्ट। वो इतना अच्छा डिस्प्ले कर देते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं होती और तो भी हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। देन कम्स देश की उत्पादन क्षमता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि देश की अगर उत्पादन क्षमता ही कम है तो हम उस चीज़ को चाहते हैं खरीदना लेकिन वो हमारे देश में मिल ही नहीं रही है तो हम उस चीज़ को नहीं खरीद पाते। तो हमारी जो परचेसिंग लिमिट कम वो लिमिटेड हो जाता है परचेसिंग और हमें जो अवेलेबल होता है उसी को ही लेके संतोष करना पड़ता है।
देन कम्स चुनाव की समस्या, यानी कि कई बार मार्केट में इतनी वैरायटी होती है कि हम वी आर पजल्ड कि हम क्या खरीदें, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, और हम कई बार महंगे को अच्छा समझ के ले लेते हैं, कई बार हम सस्ते को अच्छा समझ के ले लेते हैं, और वी आर चीटेड। तो चुनाव की समस्या एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, उपभोक्ता की सबसे बड़ी समस्या है। ही इज नॉट राइटली गाइडेड, उसको गाइड नहीं किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, और वो कोई भी प्रोडक्ट लोगों के बहकावे में, दुकानदार के बहकावे में आकर के खरीद लेता है। फिर फैशन और रीति रिवाज, तो हमने कहा ही है कि उपभोक्ता की समस्या है कि फैशन के अकॉर्डिंग उसको अपनी चीज खरीदनी पड़ती है, नहीं चाहते हुए भी उसको वो प्रोडक्ट लेना पड़ता है, बिकॉज द फैशन इज चेंज, या उसके रीति रिवाज ऐसे हैं कि उसको न चाहते हुए भी वो कार्य करना है और उस वस्तु को खरीदना है। देन कम्स अल्प क्रय शक्ति, यानी कि परचेसिंग पावर। कई उपभोक्ताओं के पास पैसा ही नहीं है, उनकी इतनी कम सैलरी है कि वो जो प्रोडक्ट अच्छा चाहते हुए भी उन्हें सस्ता लेना पड़ता है, और वो कई बार इस चक्कर में बुरी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले लेता है। झूठे विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन जिन्हें कह सकते हैं, कि इतने ऐसे ऐसे एडवर्टिजमेंट बन जाते हैं कि हम उनसे इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम वो चीज़ ले लेते हैं, और हो सकता है उस चीज़ को हम यूज़ करें और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सिंपल एग्जांपल है, देयर आर मेनी क्रीम्स अवेलेबल इन द मार्केट टू मेक यू मोर फेयर, आपका कलर गोरा बनाने के लिए इस तरह की क्रीमें बिकती हैं, हम यूज़ करते हैं, और लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शैम्पू लेते हैं, ऑयल्स लेते हैं टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ योर हेयर फॉल रोकने के लिए, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इतने अट्रैक्टिव रूप में विज्ञापन देते हैं कि हम चीज़ ले लेते हैं, और हम लोग चीट हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ को यूज़ करने के बाद कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई नहीं देता। मूल्यों की अज्ञानता, यानी कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, हमें जो भी कॉस्ट वो लगाते हैं हम ले लेते हैं, हम उसमें लेबलिंग में पढ़ते नहीं है कि इसका रेट क्या है। कई बार उसमें टैक्सेस इंक्लूसिव होते हैं, लेकिन हमको वो कह देगा दुकानदार कि नहीं टैक्सेस एक्स्ट्रा है, ये फलाना टैक्स है, तो हम उसको दे देते हैं। कई बार हम बिल नहीं लेने के चक्कर में कि पैसे बचेंगे, हम उसको जो है इस तरह का प्रोडक्ट ले लेते हैं, और जो भी रेट वो मांगता है हम दे देते हैं। तो जो ये मूल्यों का जो है, हमारी जो अज्ञानता है, दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर्स। देन मिलावट जो है, जो बहुत ज़्यादा आजकल बाजार में प्रचलित है, कि मिलती जुलती चीज़ों को वो उसमें मिला देते हैं, और कई बार इससे हमें पैसे के प्रति ही हमें नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारी हेल्थ को भी नुकसान होता है, और कई बार कई लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत सी चीज़ों की मिलावट कर दी जाती है, आर्टिफिशियल कलर्स लगा दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं वेजिटेबल्स में, आपने यहाँ सुना होगा दूध में मिलावट, और जो आप जो देखेंगे काली मिर्च होती है उसमें जो बीज मिला दिए जाते हैं, तो मिलते जुलते रंग मिला दिए जाते हैं। हल्दी में ईंट का बूरा मिला दिया, लाल मिर्च में भी कुछ मिलता हो प्रोडक्ट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं जिनमें वो मिलावट कर देते हैं, और उसको यूज़ करने के बाद कई बार हमें बीमारी हो जाती है, और कई बार किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या जो है उपभोक्ता आज का फेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। देन कम्स दोषपूर्ण भार, यानी कि जो आपका वेट होता है, जो आपका नापते हैं, वो दोषपूर्ण होता है। वो आपको कहते हैं 1 किलो, लेकिन अगर हम देखें तो वो असल में नहीं निकलता। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट का जो भार है वो हमें दिखाई तो पूरा देता है, लेकिन अगर उससे हम घर आकर देखते हैं तो वो कम निकलता है। कपड़ा बेच रहे हैं, उसको नाप रहे हैं, तो उसको खींच के नापेंगे 1 मीटर, लेकिन अगर हम उसको बाद में कटा हुआ देखेंगे तो थोड़ा कम निकलेगा। उसी तरह से दूध है, उसको कम मेजर करके देंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं, उनको वो बहुत दोषपूर्ण तरीके से नापते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें घर में आके हम देखते हैं तो वो हमें जो ओरिजिनल उसका जो होता है उससे हमें कम मिलता है। देन कम्स वस्तु की अपर्याप्त पूर्ति, यानी कि जो वस्तु है वो अपर्याप्त होती है, हमें मिलती नहीं है। हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन मार्केट में बोल दिया जाता है कि इट्स नॉट अवेलेबल, फिर उसको ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, यानी कि दे स्टोर इट एंड दे शो कि दिस इज नॉट अवेलेबल, और उसको फिर वो पिछले दरवाजे से या ब्लैक मार्केटिंग के रूप में दाम बढ़ाकर उस वस्तु को बेचते हैं, और कई बार हमें उस चीज़ को लेना ही ज़रूरी होता है, तो हम उसको महंगी ले लेते हैं। एंड द लास्ट इज
लेबलिंग जो होती है वो जो होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम कई बार चीट हो जाते हैं। हमें लेबल का पिक्चर क्लियर नहीं होता कि हाँ, वो कहते हैं अरे इसमें तो ये मार्क लगा हुआ है, आप ये मार्क देख के ले लो, और हम लोग को लगता है अरे ये मार्क तो लगा है, चलो इस वस्तु को ले लो। जैसे कि मैं ये एक एग्जांपल दूंगी, हमें पता है कि ISI प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अब ISI मैंने एक प्रेस लेने गई, मैं कह रही हूँ मुझे तो ISI होना चाहिए तभी लूंगी, तो वो आपको एक स्विच पे ISI लगा हुआ होता है, तो वो दिखाता है कि ये देखो मैडम ये ISI लगा हुआ है, आप ले लो। हमने ले लिया, थोड़े दिन में प्रेस खराब हो गई, आपकी आयरन खराब हो गई, तो आप उसके पास गए, आपने कहा अरे तो ISI मार्क था फिर भी कैसे खराब हो गई, तो वो कहेगा ये तो स्विच पे लगा था, ये आयरन में थोड़ी लगा था, ये तो प्रेस के लिए थोड़ी, ये तो सिर्फ स्विच के लिए। तो जो लेबलिंग भी होती है हमें प्रॉपर देखनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो लेबल लगी हुई है, देन ओनली यू परचेज दैट प्रोडक्ट। तो ये जो मार्क्स होते हैं, ट्रेड मार्क्स है, ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम में स्पेलिंग डिफरेंट कर देते हैं। जैसे हमें पार्ले जी लेना है, हमें पता है पार्ले जी बिस्किट अच्छा होता है, तो कई बार क्या होता है उसके नकली प्रोडक्ट आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का डिफरेंस हो जाता है, ई की जगह ए लगा देते हैं। तो ये तो आपने डिफरेंट एग्जाम्पल देखे होंगे, जो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं उनकी नकल की जाती है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं, सेम पैकिंग होती है लेकिन जो ब्रांड नेम होता है उसमें एक अल्फाबेट का डिफरेंस होता है, एंड वी आर चीटेड बाय दैट। हमें पता नहीं होता, वी आर नॉट अवेयर, वी सी द सेम पैकिंग एंड वी बाय दैट प्रोडक्ट, और बाद में हमें लगता है कि अरे ये तो मैं तो उसका नकली प्रोडक्ट ले आया। तो हम देखें कि उपभोक्ता राजा होते हुए भी बाजार में कितनी समस्याओं का सामना कर रहा है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से सरकार ने उपभोक्ता को उनका अवेयर किया है कि उनकी क्या राइट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन से लॉस बने हैं, उपभोक्ता को खरीदते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो चीट ना हो सके, और उसकी जो भी चीज़ें आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर रहा है, उनसे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे। एंड संतुष्टि इज द मेन, हमारा जो होम मैनेजमेंट का जो मेन, जो हम ये कह सकते हैं, हमारा जो हम यही चाहते हैं कि होम मैनेजमेंट में हम यही सीखते हैं कि जो भी हम चीज़ खरीदें, जो भी हम चीज़ यूज़ करें, हमें संतुष्टि मिले। So the main aim of home management is satisfaction, and you will get satisfaction when you buy the product which is फुल ऑफ क्वालिटीज, जिसका प्राइस सही है, जिसमें कुछ नुकसान वाली चीज नहीं है, तभी हम संतुष्ट होंगे और तभी हमारा होम मैनेजमेंट जो है वो सफल होगा।